तालीम बच्चों की इतनी ज़रूरी है, इतनी तालीम ज़रूरी जैसे नान के साथ हलीम भी। ओ यार आने पानी व्हाट फैन पानी ओए फुलके फुलके चपाती में चपेट कर मारी बकवास करने तो इंग्लिश आनी मजाक उड़ा रहे हो। फिर गोश्त की चीज़ का बेटा बना ओए तू कब्रस्तान नशा कर रहा है कहना नहीं जनाब मैं जब बाबा जी अपने 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 जी कब्र जो फैता पढ़ना है कहना है कब्र बच्चे जी कहना मेरा अब्बा बचपन से फोत हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वक़ास अहमद और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज की हमारी नशिस्त में हमारे जो गेस्ट, हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट मायानाज एक उभरता हुआ सितारा और एक ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनके बारे में किसी शख्स ने कहा था कि जो फ़नकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो बनता नहीं है बल्कि वो पैदा होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं गफ़ार लहरी साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी है? सर ईद तो आपको पता कि बच्चों के साथ गुजरती है, बच्चों के साथ और बहन भाइयों को ईद देकर खुश होते हैं, बच्चे ईद लेते हैं, बेटियों को अपने बेटों को अपने बहनों को ये सबको ईद दी जाती है। ये एक रस्म होती है कि बहनें बड़ी इंतज़ार कर रही होती हैं, बेटी जब शादी कर वो इंतज़ार कर रही होती हैं, तो ये सबको करना चाहिए, फिर ईद की खुशियाँ पूरी होती हैं। वैसे मज़ा नहीं आता। हमारे यहाँ ना अक्सर ये समझा जाता है कि यार जो कॉमेडी करता है तो शायद वो घर के अंदर ईद भी उसी तरह गुजारता हो, जो सैड सिंग करता है शायद वो भी घर के अंदर उसी तरह ही अपनी ईद गुजारता हो। तो आपकी ईद इस हवाले से कैसे गुजरती है? सर ये अपने हम तो ईद वाले दिन भी शो पे गए होते हैं लोगों को खुशियाँ बांटने के लिए। अक्सर हम यतीम खाना में बच्चों के लिए हमें बुलाया जाता है कि यार बच्चों को आपको कुछ करना है, तो हम अपने घर की खुशियाँ छोड़कर उधर गए होते हैं कि यार क्यों ना, वो भी तो एक स्पेशल बच्चे होते हैं, तो वो भी किसी का इंतज़ार करते, वो भी हंसना चाहते हैं। हम लोगों के आंसू चुरा कर ना खुशियाँ बांटते हैं। ये हमारा एक काम है जो मरते दम तक हर रहेगा मेरा, जब तक मेरे सांस में। अच्छा लहरी साहब, आप पाकिस्तान के एक मारूफ आर्टिस्ट हैं और मिमिक्री भी आप करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ का जो फ़न है वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। ये आपको पता कब चला कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं? क्वालिटी सर ये अल्लाह की, ये गॉड गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से। ये फनकार जो होता है ये बनाया नहीं जाता, ना ये बनता है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है जिसको वो अता करते हैं। हाँ, ये उसकी अता है, तो वो कोई किसी को नहीं सिखाता। हाँ, क्या सीखता है इंसान, जैसे कि आप बैठे हुए इस वक्त अपने होस्ट कर रहे हैं, अब आपका कोई उस्ताद होगा, बिल्कुल आप उसे फॉलो कर रहे होंगे कि यार ये मेरे उस्ताद कैसे बोलते हैं। ये हमने सीखना होता है कि यार उस्ताद कैसे बोल रहे हैं। स्टेज पे गया था, इसका आज के जो हमारा शो, इसका मौजू क्या था, ये किस मौजू से इसने बात करनी है, फिर उसने अपनी परफॉर्म शुरू करनी होती है। ये इंसान सीखता है, उस्ताद का आना, बैठना, बोलना, उसकी गुफ्तगू, उसकी फुटवर्किंग, डायलॉग डिलीवरी, ये सारा इंसान ये सीखता है। उस्ताद उस्ताद, आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद, वाह अच्छी बात की, मेरे उस्ताद जी लहरी साहब हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट करो जन्नत से आमीन आमीन। उनका असल नाम था सफ़ीरुल्लाह सदीकी उर्फ लहरी। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसा उन्हें ऐसा फनकार, वो कि नेचुरल फनकार थे मेरे उस्ताद मोहतरम। वो एक नेचुरल अदाकारी करते थे। मनोवर ज़रीफ साहब और लहरी साहब, ये दुनिया के ये एक और एक 11 ये ऐसे फनकार, इनका नेमो बदल आज तक नहीं है। ये दो फनकार लहरी साहब फिल्म बत्ती के, जैसे कि मोइन अख्तर साहब, उनकी इतने फॉलो करते थे अपने लहरी साहब को, इतनी खूबसूरत बातें करते थे कि मैं कहता हूँ कि लहरी साहब के मुझे एक फ़िल्म याद आ गई, एहसास। हाँ जी, लहरी साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो वो मैं क्यों ना उनके एक उनको ना ट्रिब्यूट पेश करूँ उनके लिए। हाँ जी, एक उनकी याद ताज़ा करूँ। मुझे आपकी बात कि रंगीला साहब ने रिश्ता लेने के लिए जाते हैं लहरी साहब से, ठीक है। अब दोनों लेजेंड हैं। और रंगीला साहब की हरकतें आपको पता ही है, वो फनकार था कि जो बगैर बात किए हुए लोगों को हंसा देता था, जिसका नाम रंगीला था। तो रंगीला साहब आप रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं लहरी साहब से, और लहरी साहब ने सिर्फ एक जुमला बोलना, और एक जुमले में लोग हंसते थे, फिर खिलाते थे, जैसे गुलाब का फूल खिल गया। अब रंगीला साहब है रिश्ता लेने के लिए, अब लहरी साहब ने क्या बात करनी है, रंगीला साहब आए
एक ही हो गया सेठ साहब यार लगा कपड़ा भी खैर अब इसे रिश्ता लेके जाऊंगी भाई सेठ साहब यार लगा कपड़ा भी खैर जल्द नजर नहीं आउट गया नहीं नहीं ये मेरी अपनी कमजोरी है सेठ साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए अब लहरी साहब बोले देखिए बरखुरदार बात ये है आहा, कि हम अपने खानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना क्या बारीक आदमी। तो ये एक होती थी कि बात कि यार क्या बात है, एक छोटा जुमला बोलते थे। तो लहरी साहब ये दुनिया में एक ही आदमी है और मोइन अख्तर साहब ने उनका बहुत साथ दिया। जिस दिन मोइन अख्तर साहब 1 साल पहले इंतकाल कर गए थे लहरी साहब से, 2011 में मोइन अख्तर साहब इंतकाल कर गए, 2012 में उस वक्त मैं दुबई शो कर रहा था जिस दिन उस्ताद जी 13 सितंबर को फोत हुए। तो वो 1 साल बाद में फोत हुए। जिस दिन अपने मोइन अख्तर साहब फोत हुए कहने लगे लहरी साहब कि आज मेरा असल बेटा फोत हुआ। यानी कितना प्यार करता हूँ, बड़ी सपोर्ट दी मोइन अख्तर साहब ने लहरी साहब। और फिर मेरी अक्सर फिर जब ये मैं देखता था इनके शो में देखता था, फिर मैंने ना किसी से नंबर लिया तारक जैक्सन से। ठीक है। मैं हमेशा ऑन टीवी में जब भी मैं कहीं पर ऑन होता हूँ किसी भी जगह पे, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बात करूँ। उससे नंबर लिया, नंबर लेके फिर मैंने साहब लहरी साहब को फ़ोन किया। आगे उठाया फ़ोन कामरान लहरी, तो मैंने कहा मैं अब्बू से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने अब्बू से बात करा। मैंने कहा जी मुझे आपका नाम चाहिए। मैंने कहा बेटा नाम दूंगा ज़रूर, मगर आपने नमाज़ पढ़नी शर्त ये है, नमाज नहीं छोड़नी और मैं तुम्हें अपना नाम दूँ। तो जी फिर मैंने उनसे नाम लिया। उनके 5 बेटे थे, कामरान लहरी, मेहरान लहरी, तारक लहरी, अदीब लहरी और रेहान लहरी। 5 बेटे लहरी साहब थे और 3 बेटियां की इंतकाल कर गई थी। फिर मैं जी कराची गया, फिर उनसे मिलता था, फिर कब्रस्तान में फिर इंतकाल कर गए। अजीज़ाबाद कब्रस्तान में आज भी मैं जाता हूँ उनकी बरसी मनाने के लिए। आपकी एक वो क्या कहते हैं उसे, क्या आइटम एक बड़ी मशहूर हो गई आपकी, वो चूहे वाली चूहे वाली। वो बच्चे भी बड़े खुश होकर सुनते हैं कि चूहा बादाम कैसे खाते हैं। ये एक हमसाया मुल्क से एक ताउन की बीमारी फैली थी, एक ताउन बीमारी थी। तो वो मैंने देखा कि चूहा ना एक गोदाम में ना बादाम खा रहा था। अच्छा। मैंने उसे फॉलो किया। मैं कहा यार ये कमाल है यार, ये इसका फेस क्या। अब देखना कि चूहे का फेस क्या है। अब चूहा बादाम किस अंदाज से खा रहा है, जिस वक्त कड़वा बादाम आके थूका कैसे और भागा कैसे। जो गोदाम का मालिक उसने आके दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ क्या है, और चूहे ने उस मालिक को पाँव से लेकर सर तक किस अंदाज से देखा। अब ये बादाम खा रहा है, उसका फेस देखिएगा, दांतों की बात, गले की बात। गाय में देख रहे कोई याद नहीं रहा। गोदाम का मालिक है, उसने दरवाजा खोला। चूहे की जान से गई कि किसी ने दरवाजा खोला। अब चूहे इधर देखा, इधर कोई नहीं। अब इधर देखा जी, इधर एक लंबा आदमी खड़ा हुआ है जिसने दरवाजा खोला। उसकी जान से गई कि ये आदमी कौन खड़ा, पाँव से लेकर सर तक देखना किस अंदाज से, उसका फेस देखिएगा, अब घबराएगा कैसे। अब कड़वा बादाम आगे थूका कैसा, भागा कैसे, फेस कैसे ठीक है। ये स्टार प्लस से यही आइटम चला हमसाया मुल्क से। तो वो जब उन्होंने मुझे जब बोला करे कि आपने आना है, मैं कहा पैसे कितने दें, कहते जब ये इतने पैसे दें। मैं कहा मैं इतने पैसे दूँगा। मैंने अम्बेसी से पासपोर्ट वापस मंगाया था, इंडिया अम्बेसी से। मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे यहाँ थोड़े पैसे मिले, इसी में मैं खुश हूँ। जो अपने फ़न की कदर नहीं करे थोड़े से पैसे देगा मैं बुलाएं, ये मैं ऐसा नहीं करता। कई लोग गए हैं हमारे पाकिस्तान से यहाँ से हमसाया मुल्क यहाँ परफॉर्म करने के लिए, बड़ा शौक था उन्हें देखने का। मुझे कोई शौक नहीं, मेरा पाकिस्तान सब कुछ। मुझे याद है कि मैंने आपका एक क्लिप देखा था कि जिसके अंदर एक अंग्रेज़ है और अच्छा। उसके सामने एक वेटर है। वेटर को उसकी समझ नहीं लग रही, अंग्रेज़ को उसकी समझ नहीं लग रही। अच्छा। और क्या खूबसूरत अंदाज में आपने वो समझाई बात। वो थी कि 2 आदमी अनपढ़ बाहर के बुले चले गए, इंग्लिश नहीं आती।
तालीम बच्चों की इतनी ज़रूरी है, इतनी तालीम ज़रूरी, जैसे नान के साथ हलीम ज़रूरी है, सुभान अल्लाह। इतनी ज़रूरी है, क्योंकि आप राना साहब ही है ना? नहीं जी, मैं तो राना था, मगर आपके मुंह में पानी आ गया था, आपको भूख लगी। गल्ला रानी वालियां नहीं लग रही। अच्छा, हलीम इतनी ज़रूरी है, जैसे नान के साथ हलीम ज़रूरी। अब ये देखना कि दोनों बैठे हैं टेबल पे, आपस में अब गुफ्तगू किस अंदाज से करें, इंग्लिश में है। अब दोनों बैठ गए आपस में, अब ये देखना कि अब वेटर को किस अंदाज से बुलाया। अब दोनों बैठ गए, क्या भी मीडिया तो इंग्लिश नहीं आती, आती अपने आप को। मैं वेटर नु बुलाने का बोली ना कितने छुटे ना खाली बोली ना बिच आती अपने आप को। अब वेटर को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से मांगा, वेटर को बुलाया, वेटर दूर से देख रहा है, मच्छर मार रही है। वेटर नजदीक है, यस वेटर, अब खाना किस अंदाज, ओ यार ओ देसी तोसा। वेटर पे जा, तोसा कौन सी डिश निकला, ओ यार आने पानी, व्हाट कैन पानी, ओए फुलके फुलके चपाती में चपेट कर मारी, बकवास कर दो, इंग्लिश आनी मजाक उड़ा रहे हो। वेटर को पता चल गया इनकी इंग्लिश आती, गया दो डिशें गोश्त की रख कौरवे के सामने रहे, दोनों बैठ रहे। मैं भी मीट है, बतख का गोश्त, पता नहीं बतख का नहीं मुर्गे का, ए बतख का गोश्त साडे मले जेड़ी बतख रेड थली आती, मेरा बापू खुद नाल का था, मैं ते सूंघ के दादे नाल मेरे पीछे पूछ ली ये बतख का गोश्त। अब दोनों की दो दोस्त में शर्त लगी है। आप वेटर को बुलाया, इनको इंग्लिश नहीं आती, इन्होंने बारो बारी जानवर और परिंदों की बात में पूछना कि गोश्त की चीज है, वो वेटर को भी पता इनको इंग्लिश नहीं आती, उसने भी जानवर की बात में बताना है कि गोश्त किस चीज का है। वेटर को बुलाया, वेटर नजदीक है, यस, और यार ओ ये कौन, ओ नो ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो ओ नो, फिर साना बोला ओ नो ओ नो, फिर साना बोला ओ नो ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो, मना रहे, ओ नो, फिर साना बोला ओ नो ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो ओ नो, फिर साना बोला म्याऊ म्याऊ, ओ नो ओ नो, फिर पहला बोला ओ नो ओ नो, फिर गोश्त की चीज का वेटर बोला क्या बात है, एक क्या बात है। ये था, ये जो खाने का आजकल हम पता नहीं किस किस का खाना खा रहे हैं, बाहर जाके होटलों में, ऐसे ही है। कोशिश किया करें कि जो पिसा हुआ गोश्त अपने कीमा वगैरह वो ना खाएं। आपने ईद पे किसका गोश्त खाया? ये अपने खाया फिलहाल तो जो मैं तो सब सामने जब चिकन की दुकान में जाता हूँ तो मुर्गे खुद ज़िबा करवाता हूँ, फिर मैं चिकन लेता हूँ, वरना अच्छा, मुर्गे ज़िबा करवा रहे होते हैं, कभी आपने मुर्गी से बात की इस तरह? हाँ बड़ी इजी मुर्गे की बात कराऊँ कि जब छोटा मुर्गा होता है ना, छोटा जब पलता कि छोटा चूजा होता है, उसे ना पंजाबी के अंदर बांग देने की दाद देने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, उसकी आवाज़ क्या है। अब मैं 3 मुर्गों में जाऊँ, ठीक है, छोटा जवान, जब फिर उसकी शादी हो जाती है, पहले जवान होता है मुकम्मल, शादी के काबिल होता है, उसके वक्त के बाद जब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, उस वक्त उसकी आवाज़ क्या है। बच्चा जवान और अब बूढ़ा। बच्चा जवान हो रहा है, उसकी अब आजाद देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतना वो तजर्बा नहीं है ना, छोटी सी बात है नहीं, खत्म हो गई। अब ये जवान हो गई, शादी के काबिल हो गई, जवान हो गया तो आवाज दे रहा, अब जान अब इसकी शादी के 3-5-6 बच्चे हो गए, बूढ़ा हो गया, अब उसकी बात क्या है। वो गिर गया, और तुझे आवाज नहीं लगी? एम्बुलेंस आ रही है उठाने के लिए। ये होते हैं सारे जो अपने बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तो ये होती है कि जब जिंदगी की छोटी छोटी ये चीजें हैं जो बड़ी अहम होती है। इसके अंदर हकीकत छुपी है, हाँ जो जी। भी आपने बताया कि बचपन में इंसान कैसा क्या कितना होता है। तंदो तेज तवाना, हाँ जी, फिर जब शादी के वक्त मजीद एक्टिव, हाँ जी। और शादी के बाद पलियल होके तो अपना बंदोबस्त कर अपना- ला, मैं पता नहीं रहना है कि नहीं रहना। तो ये सारी जिंदगी हम लोग लगे रहे फिल्मों में, टीवी में,
स्टेज तो बहुत मैंने कम किए हैं। अच्छा, हाँ। आपने कितने ड्रामे जो है ड्रामे मैंने की ऑफरें बड़ी है, क्योंकि वहाँ माँ बहनों की बातें बहुत ज़्यादा हैं। स्टेज ड्रामे की बात स्टेज तो आपके सब कितनी वर्गल बात है, बहुत आप बहुत तो बहुत 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 अभी देखें जितने भी हमारे स्टेज एक्टर थे, आर्टिस्ट थे, वो स्टेज से पीछे आ गए काफी। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और ईमान और तंदुरुस्ती दे। सुहेल अहमद साहब बड़ा नाम। जब वो गंदगी की स्टेज में आए तो वो छोड़ के चले गए। हम्म, आज वही सुहेल अहमद साहब है, नंबर 1 आर्टिस्ट है। और इस वक्त स्टेज से ज़्यादा वो, उनकी इज़्ज़त है, स्टेज से ज़्यादा वो कमाते हैं, स्टेज से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में उसकी एक मिसाल है। उन्होंने बताया कि आप गंदगी से निकलें, अच्छा भी कमा सकते हैं। बड़े सिचुएशनल करेक्टर बहुत है अच्छा। वो, बहुत बहुत उन जैसा एक भी नहीं है। सुहेल अहमद जिंदाबाद। इफ्तिखार ठाकुर के बारे में बहुत आपकी क्या अच्छा राय है, है? इफ्तिखार ठाकुर बहुत अच्छा है। अमानत चंद मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट है। हमारे चांद को मैंने बड़ा देखा है, लेकिन मैंने आज तक उनकी कोई ऐसी जुगत, कोई ऐसी बात नहीं देखी जो किसी को पर्सनल अटैक कर रही हो। हाँ, वो बड़ी अच्छी उनकी एक बात है, कहता जी कहता जी एक कब्रिस्तान चला गया, कहता फिर कहता उत्थे जाके ना नशा कर रहे थे, कहता फिर कहता पुलिस आ गई, कहता ओए तू कब्रिस्तान नशा कर रहा है, कहता नहीं जनाब मैं तो बाबा जी अपने 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 जी कब्र च फैसला पढ़ना है, कहता है तो कब्र बच्चे जी, कहता मेरा अब्बा बचपन में फौत हो गए सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने का। आपने ईद जैसे स्पेशल दिन के अंदर हमें याद रखा, ना सिर्फ याद रखा बल्कि आप आए और आपने हमें वो सब कुछ करके दिखाया जो आज से पहले हम टीवी पर देखते थे। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में एक आखिरी मैसेज हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए। और मैसेज ये है कि ये जो हमारा चैनल है AAM, इसे आप देखें, इसे आप सुने, इसमें वो हर चीज़ मौजूद है जो आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल। इसे लाइक करें, कमेंट दें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जितने भी प्रोग्राम इससे पहले आप लोग देख रहे हैं या मुझे आप लोगों ने देखा है, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप इस चैनल को बड़े खूबसूरती से देखें जैसे मुझे आप लोग देख रहे हैं। तो जाते जाते नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।